नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हिंदी का जो क्लास 10 का था, जो जेक के द्वारा जो भेजा गया था, आज हम लोग 5 सेट को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा लास्ट सेट है जेक के द्वारा। और फिर उसके बाद हम लोग सोशल साइंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज हम लोग सेट 5 को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारा जो सेट 5 है, जैसे कि आपको दिख रहा हो सेट 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका जैसे निर्देश सब जो है तो हम अगले वीडियो में बता दिए थे, तो इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप 1 2 3 4 आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जो इसका रूल सब है आप देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग खंड को करते हैं। तो खंड को जो क्या है, देखिए खंड को हमारा अपठित बोध, यानी कि जो हमारा इसमें गद्यांश सब दिया हुआ रहेगा और इससे हमारा आंसर को खोजना है। गद्यांश से हमारा प्रश्न होगा, उससे भी आंसर ही होगा और उसको आंसर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग निर्देश को देखते हैं क्योंकि निर्देश हम लोग का बहुत ही ज़रूरी है। तो निर्देश जो हम लोग का क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का सही प्रश्न का चयन करें। यानी कि ये जो हमारा आपको दिख रहा है गद्यांश, देखिए आपको यहाँ से जो यहाँ तक आपको गद्यांश दिख रहा है, यहाँ से हमारा 5 प्रश्न दिया हुआ रहेगा और 5 प्रश्न का इसी से आंसर दिया हुआ रहेगा और इसको हम आंसर को सिर्फ खोजना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम होगा तो इसमें तो ऑप्शन वाला रहेगा, जो कि बहुत ही जी अगर आप ये सेट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 1 क्या है? प्रश्न 1 है हमारा, हमारे जीवन में किसका महत्व है? सबसे पहला हमारा पैसों का, दूसरा भौतिक सुविधाओं का, तीसरा ऐश्वर्य का, चौथा साहित्य का। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा जो हमारे जीवन में साहित्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये किसके आधार पे बोला जा रहा है? ये जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको गद्यांश दिख रहा है, तो ये गद्यांश के आधार पे बोला गया है कि हमारे जीवन में जो महत्व है वो साहित्य का है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न 2 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 2 हमारा है क्या? प्रश्न 2 है हमारा, साहित्य मानव जीवन का क्या है? सबसे पहला हमारा पद प्रदर्शक, दूसरा धन कमाने का साधन मात्र, तीसरा मनोरंजन का साधन मात्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा ए नंबर। तो ए नंबर में हमारा पद प्रदर्शक, यानी कि साहित्य जो हमारा जीवन का है पद प्रदर्शक है कि किसके आधार पे? वो हमारा गद्यांश के आधार पे, ठीक है। गद्यांश में जैसा हमारा प्रश्न है वो आंसर उसी में छिपा हुआ है, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न 2 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए हम लोग प्रश्न 3 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 3 हमारा है क्या? समाज रसातल को कब चला जाता है? सबसे पहला हमारा, जब हम साहित्य की राह चले, दूसरा जब हम प्रयास ना करें, तीसरा जब हम साहित्य छीन होने लगे, चौथा जब हम घर में बैठ जाएं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो वो होगा हमारा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? जब साहित्य छीन होने लगे तब समाज सरासर को चलने लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 4 हमारा है क्या? प्रश्न 4 है हमारा, देखते हैं, समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों को हरण करता है? यानी कि ये हमारा कुछ गद्यांश से है। सबसे पहला हमारा सूर्य की, दूसरा हमारा चांद की, तीसरा हमारा तारों की और चौथा हमारा नक्षत्रों की। ये जो हमारा बोला गया है ये प्रश्न को पहले आप समझिए। आप प्रश्न को समझिएगा तो आप अपने से बिन गद्यांश को पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। फिर इसमें प्रश्न क्या बोला है? समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है, यानी कि सूर्य के भांति, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रश्न ये हमारा राइट आंसर। चलिए हम लोग प्रश्न 5 कंप्लीट कर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? यानी कि ये जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है इसका हमारा क्या शीर्षक दे कि अच्छा शीर्षक हो। सबसे पहला है हमारा, देखिए सबसे पहला हमारा समाज का महत्व, दूसरा मनुष्य का महत्व, तीसरा साहित्य का महत्व, चौथा अतीत का महत्व। इसका जो राइट आंसर है हमारा सी नंबर, साहित्य का महत्व। अब ये जो हमारा जो पहला निर्देश था उसके अनुसार हम लोग ने एक गद्यांश में 5 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। फिर देखिए आपको यहाँ कुछ ऐसा कुछ दूसरा निर्देश दिखता होगा और हम लोग अब उसको भी कंप्लीट करेंगे। निर्देश ये जैसे कि आपको दिख रहा है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि ये जो हमारा गद्यांश दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसको पढ़ लीजिएगा और इससे जो हमारा 6 से 10 तक का हमारा प्रश्न निकलेगा उसका हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न 6 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 6 हमारा है क्या? में क्या नहीं काटना चाहिए? प्रश्न 1 हमारा सब्जी को, दूसरा फल को, तीसरा पेड़ को, चौथा कपड़े को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा पेड़ को, यानी कि पेड़ को अगर हम काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। और प्रश्न 7 है हमारा, संहार के बाद किसकी तरह पछताओगे?
सबसे पहला हमारा अशोक की तरह, दूसरा मनोज की तरह, तीसरा श्याम की तरह, चौथा मुसाफिर की तरह। अगर आप अशोक की कहानी पढ़े होंगे तो जब अशोक के साथ किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध हुई थी तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वही मृत्यु अशोक उस भला हालांकि अशोक उस युद्ध में जीत प्राप्त किया था, पर अशोक को ये पछतावा आ रहा था कि मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा अशोक की तरह। ठीक है, प्रश्न 8 है हमारा, पेड़ हमें क्या देते हैं, यानी कि पेड़ जो हमें क्या देते हैं। सबसे पहला हमारा शीतल छाया, दूसरा गर्म हवा, तीसरा रेगिस्तान, चौथा परिश्रम। अगर आप पेड़ के नीचे बैठिएगा तो आपको एकदम पूरा शीतल छाया देगा, धूप पानी नहीं देगा, जो कि हमको बहुत राहत पहुंचाती है, इसलिए पेड़ हमें देती है शीतल छाया। ऑप्शन के अनुसार यहाँ आपको आंसर देना है और ये आंसर तो आपको गद्दान से मिल ही जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9 है हमारा, सस्य श्यामलाम किसे कहा गया। सस्य श्यामलाम किसे कहा गया। ये जो हमारा वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है भारत की, उसमें जो सस्य श्यामलाम ये हमारा एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ये किसके लिए किया गया है। सबसे पहला हमारा आकाश के लिए, दूसरा प्राकृत के लिए, तीसरा हरी भरी धरती के लिए, चौथा बादल के लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है, बादल के लिए। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं आपको आंसर, तो ये आप मेरा गद्यांश से हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, और गद्यांश से हम आपको ये आंसर खोज खोज के बता रहे हैं। ठीक है, तो आप भी गद्यांश को पढ़ के अच्छी तरह से आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 10 क्या, जो कि ये हमारा जो निर्देश था उसका लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग अगले खंड में जाएंगे। प्रश्न हमारा, काव्यांश का एक क्या है उपयुक्त शीर्षक क्या है। काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या है। सबसे पहला है हमारा रेगिस्तान, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा हरे भरे पेड़ और चौथा जलवायु। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा जलवायु, क्योंकि देखिए हमारा जो जलवायु है उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, रेगिस्तान भी आ जाते हैं और हरे भरे पेड़ भी आ जाते हैं। और ये जो हम आंसर बता रहे हैं तो ये नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं, तो ये जो हम गद्यांश पे पढ़ लिए हैं और तब आपको हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा ये अब हम लोग खंड को तो कंप्लीट कर लिया, चलिए हम लोग खंड गो कंप्लीट करते हैं। और खंड गो में हमारा क्या है, सिर्फ व्याकरण। ठीक है, खंड गो जो हमारा हिंदी का है वो व्याकरण से भरा हुआ है और व्याकरण भी जानना बहुत ही जरूरी है। बस कंप्लीट कर लिए, प्रश्न क्या जानते हैं, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सबसे पहला हमारा रामू कार चला रहा है, दूसरा तोता उड़ता है, तीसरा वह सोता है, चौथा बच्चा हंसता है। देखिए हम जो आपको सकर्मक अकर्मक पहचानने बता दिए हैं, आप तो हर वीडियो में बता सकते हैं नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा जो हिंदी का 1 2 3 4 हम सेट बनाए हैं तो उसमें हम बता दिए टोटली हम कैसे पहचाने बहुत ही ज़रूरी स्थान पे। तो हम आपको सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, क्या, राम कार चला रहा है। ठीक है, प्रश्न 12 हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 12 है हमारा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सबसे पहला हमारा सीता पत्र लिखती है, दूसरा मयूर नाचता है, तीसरा रीमा सिनेमा देखती है, चौथा श्याम ने गाना गाया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा बी नंबर। तो बी नंबर में हमारा क्या है, मयूर नाचता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 13 कंप्लीट करते हैं। कौन सा तारा का अर्थ एक है, यानी कि तारा का इसमें कोई अर्थ एक है, क्या है। सबसे पहला हमारा ए समय, दूसरा चमक, तीसरा नक्षत्र, चौथा प्यार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों चमक होगा। देखिए जो एक अर्थ है तारा का वो हमारा चमक, क्योंकि देखिए तारा का एक चमक भी होता है। ठीक है, यहाँ क्या बोला प्रश्न, तारा का कौन एक अर्थ, यानी कि 4 गो ऑप्शन में एगो तारा का कौन अर्थ है। कभी कभी जो होता है ना, कोई कोई बच्चे जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और जहाँ नहीं रहता है वहाँ पढ़ देते हैं, जहाँ रहता है वहाँ नहीं पढ़ देते। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा तारा का एक अर्थ है, ये नहीं कि कौन सा तारा का एक अर्थ नहीं है, यहाँ बोल रहा है तो क्या है, चमक, क्योंकि तारा की भी एक चमक होती है। प्रश्न देखिए हमारा 14 क्या है, प्रश्न 14 है हमारा,
दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। देखिए ऐसा जो प्रश्न सेट 1 पे हम लोग कंप्लीट किए थे और देखिए ये हमारा मैच खाया। सबसे पहला हमारा संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न 15 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 15 हमारा आजीवन कौन समास है। सबसे पहला हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, चौथा दीर्घ समास। इसका जो राइट आंसर है हमारा ये जो आजीवन वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, देखिए ये हमारा अब क्या है, ये हमारा है प्रश्न 16। नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है। सबसे पहला है हमारा कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा द्वंद्व समास। इसका जो राइट आंसर में है दोस्तों ए नंबर। ए नंबर हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का हमारा जो उदाहरण होता है यानी परिभाषा होता है उसका होता है तीसरा पद प्रधान हो। ठीक है, तो वो हमारा कर्मधारय समास है। प्रश्न 17 देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न 17 क्या है हमारा, राजकुमार किस इस शब्द में कौन सा समास है। सबसे पहला हमारा तत्पुरुष, दूसरा बहुव्रीहि, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा कर्मधारय। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास का परिभाषा होता है दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कर। जैसे यहाँ है राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो का हमारा हो गया योजक चिन्ह और योजक चिन्ह हमारा यहाँ लुप्त है, तो क्या होगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। प्रश्न 18 हमारा क्या है। प्रश्न 18 है जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। सबसे पहला हमारा संयुक्त वाक्य, दूसरा है हमारा मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा उपवाक्य। देखिए ये जो हमारा है जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है, तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए इसमें जो है दो वाक्य को जोड़ रहा है कोई। देखिए, और संयुक्त वाक्य को अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा 19 है मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, यह कौन वाच्य है। सबसे पहले कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों बी नंबर होगा। तो बी नंबर क्या, कर्मवाच्य। आप सोचेंगे कैसे, तो जो हम वाच्य पहचानने के लिए आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब वो अगले वीडियो में जो हमसे 2, 1, 3 बनाए थे तो हम इसमें हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत समय लग जाता है। हम एक ही चीज़ को तो बार बार बता सकते हैं नहीं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रश्न 20 है हमारा, देखते हैं प्रश्न 20 क्या है। जिन शब्दों में के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता उन अवयव को क्या कहते हैं। अवयव के दूसरे किस नाम को जानते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें जो हमारा जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है उस अवयव को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों विकारी अवयव। विकारी अवयव का जो उसमें रहता है उसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हमारा खंड गो है, हमने तो खंड खो व्याकरण को कंप्लीट कर लिया। अब जो खंड गो है हमारा पुस्तक से आएगा। अब पुस्तक से जो प्रश्न, अगर आप पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो आप प्रश्न अच्छी तरह से बना सकते हैं। फिलहाल भी हम बताएंगे। निर्देश जो है हमारा प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 24 का सही चयन करें। यानी कि ये जो हमारा जो गद्यांश दिया गया है, देखिए ये जो हमारा गद्यांश है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारे बुक से है। ठीक है, और इसको आपको पढ़ के और इससे जो हमारा आंसर निकलेगा, प्रश्न जो दिया है उससे जो हमारा आंसर निकलेगा उसको हमको सही तरह से देना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे हम लोग प्रश्न 21 देखिए। जो हमारे यहाँ प्रश्न 21 क्या है। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। सबसे पहला हमारा सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कबीरदास, चौथा रैदास। अगर आप अच्छी तरह से आप पढ़े हैं इस जो हमारा ये पद है इस चैप्टर को, तो आपको आ जाना चाहिए पता कि ये इसका सूरदास लेखक है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 22 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 22 हमारा गोपियों की दिशा
किस पक्षी की तरह हुई थी? सबसे पहला हमारा कोयल की तरह, दूसरा कबूतर की तरह, तीसरा तोता की तरह और चौथा हरियल की तरह। इसका जो राइट आंसर है हमारा, जो गोपियों की दशा थी हरियल पक्षी की तरह हो गई थी। प्रश्न 23 है हमारा। प्रश्न 23 क्या है हमारा? गोपियाँ को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगा? सबसे पहला हमारा अमृत के समान, दूसरा कड़वी ककड़ी के समान, तीसरा मौत के समान और चौथा प्रेम के समान। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, वो है हमारा कड़वी ककड़ी के समान। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े, अगर आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़े तो आपको ये आंसर तो खोजने में पूरा ही आसानी हो सकता है। अगर नहीं जानते तो आप ये जो हम आपको बता रहे हैं आप इसको रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। प्रश्न 24 है हमारा। गोपियाँ जागते सोते में दिन रात किसका नाम जपती रहती थी? सबसे पहला हमारा सूरदास, दूसरा कृष्णा, तीसरा उद्धव, चौथा कवि। इसका राइट आंसर है हमारा, वो है हमारा गोपियाँ जो थी कृष्णा के नाम सोते जागते दिन रात लेती थी। ठीक है, यानी कि जपती थी। फिर देखिए हमारे निर्देश दिख रहा है, निर्देश देखते हैं क्या है। निर्देश हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यानी कि हम क्या बोले, खंड गो में जो है हमारा पुस्तक से दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको आंसर का, अगर पुस्तक आप पढ़ें तो आपको आंसर अच्छी तरह से मिल जाएगा, नहीं पढ़े तो फिर हम तो हैं ही, हम बताएंगे। ठीक है। प्रश्न हमारा 25 है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि का नाम क्या है? सबसे पहला हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा हमारा स्वयं प्रकाश, तीसरा हमारा नागार्जुन, चौथा जो है हमारा वो है हमारा सूरदास। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, तो वो है हमारा नागार्जुन, यानी कि सी नंबर। तो सी नंबर में क्या हमारा नागार्जुन, जो हमारा ये दंतरित मुस्कान जो हमारा कविता है उसके लेखक हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 26 हमको दिख रहा होगा। घेर 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 धराधर आओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? सबसे पहला हमारा फसल, दूसरा आठ नहीं रही है, तीसरा उत्साह, चौथा यह दंतरित मुस्कान। ये जो हमारा जो ली गई है पंक्ति, ये जो हमारी ली गई उत्साह जो था हमारा कविता, उससे का यह पंक्ति है घेर घेर घोर गगन। ठीक है। प्रश्न हमारा 27 देखते हैं। प्रश्न 27 है हमारा। अट नहीं रही है कविता में कवि किस आवा हट नहीं रही है? सबसे पहला हमारा फूल की, दूसरा कवि की, तीसरा बादल की और चौथा फागुन की। तो इसका होगा आंसर हमारा फागुन की, जो हमारा था दृश्य उससे हट ही नहीं रही थी उसकी आंखों से। ठीक है। प्रश्न 28 हमारा क्या है? प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 हमारा। यह दंतरित मुस्कान में कवि को एकाहट कौन निहार रहा है? सबसे पहला हमारा पत्नी, दूसरा शिशु, तीसरा मेहमान, चौथा पिता। इसका राइट आंसर है हमारा शिशु। शिशु जो था वो जो कवि को एकदम देखा ही नहीं, मटके ही नहीं मार रही थी। ठीक है। निर्देश फिर हमारा आपको दिख रहा है। निर्देश क्या है देखिए। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ के संख्या 29 से 32 के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि ये जो हमारा गद्यांश है, जैसे कि आपको दिख रहा है, गद्यांश यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ से जो 29 से जो 32 तक का प्रश्न निकलेगा तो उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो ये जो हमारा प्रश्न 29 है, बाल गोविंद भगत कैसा कद के थे? सबसे पहला हमारा नाटे कद के थे, दूसरा लंबे कद के थे, तीसरा मंझले कद के थे और चौथा छोटे कद के थे। तो इसका राइट आंसर हमारा बाल गोविंद मंझले कद के थे। ये गद्यांश में सब दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ के आप इसको अच्छी तरह से आप बना सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे वीडियो को देख के उसको रट लीजिए। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 30। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? सबसे पहला हमारा 50 के ऊपर, दूसरा 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, 40 के ऊपर। इसका राइट आंसर हमारा 60 के ऊपर बाल गोविंद भगत की उम्र थी। ठीक है। प्रश्न 31 हमारा क्या है देखते हैं। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? बाल गोविंद भगत की टोपी थी हमारा, सबसे पहला हमारा सूरदास जैसी, दूसरा कबीर पंथी जैसी, तीसरा हमारा बच्चों की टोपी जैसी, चौथा हमारा गांधी जी की टोपी जैसी। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों कबीर पंथी जैसी थी। ठीक है। क्या थी? टोपी। अब प्रश्न हमारा 32 देखते हैं। प्रश्न 32 है। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? सबसे पहला हमारा जंगली फूलों की,
दूसरा माला तुलसी की जड़ों की बंडोल माला, तीसरा सोने की सुंदर माला, चौथा रुद्राक्ष की माला। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी नंबर है। बी नंबर है माला तुलसी की जड़ें की एक बेंडोल माला। ठीक है। प्रश्न 23 है हमारा बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? सबसे पहला हमारा प्रेमचंद, दूसरा स्वयं प्रकाश, तीसरा रामवृक्ष बोनीपुरी और चौथा है शिव पूजन सहाय। इसका राइट आंसर है हमारा, अगर आप बुक पढ़े हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि ये है सी नंबर, रामवृक्ष बोनीपुरी। ठीक है। फिर आपको यह निर्देश आपको दिख रहा है, निर्देश देखिए, निर्देश में हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा हवलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? सबसे पहला हमारा घूमने के लिए, दूसरा खरीदारी के लिए, तीसरा रिश्तेदार से मिलने के लिए, चौथा कंपनी के सिलसिले में। तो जो हवलदार साहब से कंपनी के सिलसिले में उस छोटे से कस्बे से गुजरते थे। प्रश्न 35 है हमारा, प्रश्न 35 क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन कौन है? सबसे पहला पान वाला, दूसरा चश्मा वाला, तीसरा हवलदार साहब, चौथा बच्चे। तो इसका जो आंसर हमारा जो थे चश्मे वाले जो था कैप्टन, उसका नाम था। ठीक है। प्रश्न 36 है हमारा, प्रश्न 36 क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया? सबसे पहला हमारा पान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, दूसरा हवलदार साहब पान खाने नहीं आते थे, तीसरा कैप्टन की मृत्यु हो गई, चौथा सुभाष की मृत्यु हो गई। इसका राइट आंसर हमारा कैप्टन की मृत्यु हो गई। फिर देखिए आपको यह निर्देश दिख रहा होगा, तो निर्देश को पहले आपको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के 37 से 40 तक के सही उत्तर का चयन करें। तो आप इस क्या करना है आपको, वही सिंपल सी बात, गद्यांश को आपको घर में पढ़ना है और हम आपको सिर्फ इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए हम आंसर, इसका प्रश्न क्या है हमारा, माता के आंचल कहानी के लेखक कौन है? सबसे पहला हमारा प्रेमचंद, दूसरा शिव पूजन सहाय, तीसरा कमलेश्वर, चौथा अज्ञे। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा शिव पूजन सहाय। ठीक है। प्रश्न हमारा जो हमारा 38 है, तो प्रश्न 38 हमारा है क्या, तो देखते हैं। प्रश्न 38 हमारा भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? सबसे पहला हमारा शिवनाथ, तीसरा तारकेश्वर नाथ, चौथा अमरनाथ, चौथा है हमारा केदारनाथ। इसका राइट आंसर है हमारा तारकेश्वर नाथ। ठीक है। प्रश्न 39 हमारा क्या है, लीलार शब्द क्या अर्थ है? सबसे पहला लाली, दूसरा ललीमा, तीसरा लाल रंग और डी जो है वो है ललाट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा ललार। ठीक है। प्लस हमारा जो 40 है फ्रेंड्स क्या है, भोलानाथ के सिर में क्या थी? सबसे पहला हमारा तेज दर, छोटे छोटे लंबी लंबी जटाएं, तीसरा घुंघराले बाल। तो जो थे तारकेश्वर नाथ के सर पे लंबी लंबी चटाएं थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।